अभी तक हमारा अध्याय 7 चल रहा था और हमने अध्याय 7 से प्रश्नावली 7.4 पे स्टार्ट कर ली थी। प्रश्नावली 7.4 को अब हम आगे करते हैं। तो प्रश्नावली 7.4 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। हमें सिद्ध करना है कि ए डी छोटी है रेखाखंड बी सी से। देखिए हमारे पास ये आकृति है, ये इसमें ये कह रहा है कि कोण बी छोटा है कोण ए से। इसका मतलब कि कोण ए क्या हुआ, बड़ा हुआ। यहाँ कोण ए बड़ा है और यहाँ कोण डी बड़ा है। ये बड़े कोण है, कोण ए और कोण डी। हमें ये कहना है या हमें ये सिद्ध करना है कि बी सी बड़ी है किससे, ए डी से। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर ली थी इस प्रकार दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज बन रहे हैं तो त्रिभुज ए ओ बी, यहां देखिए त्रिभुज ए ओ बी में हमें दे रखा है कि कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण बी छोटा है कोण ए से दिया गया है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि कोण बड़ा है ए किससे, कोण बी से। तो ए कोण बड़ा है कोण बी से, ये कोण ए बड़ा और कोण बी छोटा। देखिए पहले हमने पढ़ा था, हमारी एक प्रमेय है और मैंने पहले कहा था कि प्रमेय याद होना अति आवश्यक है सवाल हल करने के लिए। और पिछले वीडियो में मैंने इसी प्रमेय पर जोर दिया था कि त्रिभुज में किसी बड़े कोण की समूह भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी, या मैं कहूं कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की समूह भुजा उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए ओ बी में सबसे बड़ा कोण हमें दे रखा है कि कोण ए है। कोण ए जब सबसे बड़ा कोण है तो इसकी समूह भुजा क्या हुई, ओ बी। इस कोण की समूह भुजा क्या हुई, ओ बी हुई। तो ओ बी क्या हुई, बड़ी हुई। इस रेखाखंड से ओ बी बड़ी हुई। हमें तुलना तो इसकी और इसकी करनी है, तो ए ओ से बड़ी क्या है, ओ बी। तो मैं कह सकता हूं कि ओ बी बड़ा है ओ ए से, पहली बात। अब वही कंडीशन इधर लागू करते हैं। ये कह रहा है कि कोण डी बड़ा है कोण सी से, कोण डी बड़ा है कोण सी से दिया गया है। तो जब कोण डी बड़ा है सी से, तो ये देखिए त्रिभुज सी ओ डी में कोण डी बड़ा है कोण सी से, या कोण सी छोटा है कोण डी से। तो जब कोण डी बड़ा है तो कोण डी के ठीक सामने वाली भुजा हमारे प्रमेय बड़े कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो ओ सी भुजा क्या होगी, बड़ी रहेगी। तो ओ सी भुजा बड़ी रहेगी ओ डी से। तो ओ सी भुजा बड़ी है भुजा ओ डी से। अतः ओ सी भुजा जब ओ डी से बड़ी है तो हमारे पास क्या हुआ कि इधर हमें भुजा मिली ओ बी और इधर भुजा मिली हमें ओ सी। इन दोनों भुजा को हम दोनों जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्योंकि बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है तो ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, इन दोनों को जोड़ा तो हमारी भुजा है बी सी, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी। किस सबसे बड़ा रेखाखंड रहेगा किसका, ए डी से। तो बी सी भुजा क्या, या बी सी रेखाखंड बड़ा है ए डी से। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है कि रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, या हमें एक रेखा दे रखी है। ये देखिए हमारे पास एक रेखा है, यहाँ पर बिंदु है, उसमें जितने रेखाखंड सकते हैं क्या हो, उसमें जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब सबसे छोटा होता है। हमारे पास एक रेखाखंड है, ये इसमें एक बिंदु है, माना कि ये P है या कुछ भी है। यहां से मैंने एक लंब भेज दिया और यहां से फिर ये। इस क्वेश्चन में हमें यह सिद्ध करना है कि बिंदु P से ये रेखाखंड खींचा है, ये लंब खींचा है ये वाला, तो ये क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा और ये बड़ी रहेगी।
यानी कि इस बिंदु से जितने भी रेखाखंड खींचे जाएंगे तो उसमें ये जो लंब होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसके लिए क्या देखिए, मैंने PQ एक रेखाखंड खींचा है, PQ मैंने एक रेखाखंड खींचा है, उसमें बिंदु B लिया है, बिंदु B से मैंने लंब खींचा है जो PQ को A पर प्रतिच्छेद करता है या A पर आकर मिलता है। तो यहाँ जब लंब खींचा जाता है तो अगर एक रेखा पर अगर लंब डाला जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोण A 90 डिग्री। अब यहाँ इस बिंदु से एक रेखाखंड और खींच देता हूँ जो बिंदु C पर मिलता है, तो हमारे पास एक त्रिभुज ABC हमें प्राप्त होता है। जब त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हो रहा है तो यहाँ देखिए कोण A9, देखिए कोण 1, कोण 2, कोण 3, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और जब त्रिभुज में 3 कोण है और हमें पता है कि कोण 3 कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि लंब है तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो अब देखिए हमारी पर में हमें ये कहती है, हमें ये देखना है कि AB छोटा है किससे, इससे। बिंदु से हमने ये रेखाखंड खींचा था, चाहे ये हो चाहे किधर भी हो। तो AB इन सब से छोटा रहेगा। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इसकी, इस बिंदु से ये खींचा है, ये खींचा है, या फिर और भी कह सकते हैं। तो ये लंब जो है सबसे छोटा रेखाखंड होगा, या हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज में 1, 2, 3 कोण बन रहे हैं। अब कोण A 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 3 सबसे बड़ा कोण है और सबसे बड़े कोण की समभुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कोण 3 के ठीक सामने भुजा क्या है, BC। ये BC बड़ी रहेगी किससे, AB से। तो ये देखिए ये बड़ी भुजा बड़ी रहेगी तो ये ऑटोमेटिक छोटी आएगी। इसका मतलब कि लंब सबसे छोटा होता है रेखाखंड के बाहर और किसी स्थित बिंदु से अगर रेखाएं खींची जाती है। तो ये देखिए कोण B प्लस कोण C, कोण B और कोण C को जोड़ेंगे तो बराबर रहेगा कोण 1 है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। तो ये 90 और इन दोनों कोणों का योग 90, तभी तो 180 होगा। ये देखिए तो कोण 1 के ठीक सामने की भुजा BC बड़ी भुजा होगी और AB छोटी है। इससे हम एक और तरीके से हल करते हैं, त्रिभुज के तरीके से, त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार। तो कोण A, B और C, या मैं कह सकता हूं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तीनों कोणों का योग 180 होता है त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 हमारे पास 90 डिग्री है, हमने मान रख लिया बराबर 180 डिग्री। या देखिए कोण 1 प्लस कोण 2, 90 डिग्री को मैं पक्षांतरण कर देता हूं तो 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2, 180 में से 90 गया 90 डिग्री। तो यहाँ कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना आया, 90 डिग्री, और कोण 3 अकेला का मान कितना है, 90। तो कोण A बड़ा होगा किससे, इन दोनों कोणों से। तो A के ठीक सामने वाली भुजा, इस कोण के ठीक सामने की भुजा BC बड़ी रहेगी। अतः यहाँ A बड़ा कोण है 90 डिग्री, अतः BC बड़ी है, तो AB क्या होगी, छोटी रहेगी किससे, BC से। आगे बात समझ में